श्रोता बंधु नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है आत्मचिंतन, और उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि 2019 अक्टूबर महीना था। उस समय हमारा गांव के कुछ पोता लोग मेरे इर्द गिर्द आए, बोले दादू जी आप बैठे बैठे रहते हैं, एक वीडियो बनाइए। कहते कहाँ का वीडियो? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का। हाँ, आप कुछ कीजिए, बताइए, देश दुनिया को कुछ नई दिशा दिखाइए। तो अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो कौन बनाएगा? हम लोग बना देंगे। तो बनवाओ। तो एक पोता ने वीडियो बनाया, हम वीडियो दिए। तो उसका दर्शक को दिखाया कि देखिए वीडियो में इतना व्यू आया, इतना लाइक, कमेंट और शेयर भी हुआ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं आया। तो उसके लिए आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कीजिए, क्या वो सब्सक्राइब करें। तो अच्छा ठीक है। तो बंधु, मेरा कहने का मतलब है 5 अक्टूबर 2019 को मेरा वीडियो अकाउंट फेसबुक यूट्यूब में खुला, इसके बाद फेसबुक में, इसके बाद इंस्टाग्राम, और चालू हो गया। अभी 6 साल पूरा हो गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि जैसे ही मैं स्टार्ट किया हूँ, एक वीडियो, 2 वीडियो, 15 वीडियो, 15 वीडियो के बाद मैं अपने मुंह से बोलना शुरू किया कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, तो कुछ हुआ, एक आध लोग 200 कुछ सब्सक्राइब हुआ। इसके बाद फिर गांव वाले को बोले थे, गांव वाला का जितना मोबाइल था सबने कर दिया। तो ऐसी बात है। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता दिया अपना फ्रैंक बात। अब लीजिए, चलिए कि वीडियो जब मैं दे रहा था तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हमको किया। गांव वाला नहीं, बच्चा लोग नहीं, डिस्टर्बेंस किया। वातावरण में जो एक तो छिपा रहता है, वातावरण में मूर्ख, गुंडा, और क्या कहते हैं उसको, घमंडी, मूर्ख घमंडी गुंडा है वातावरण में, जो जिसका अनुभव आप लोगों को भी, कुछ लोगों को होगा, और बहुत देश दुनिया में लोगों को भी होगा। वो वातावरण में चिपके रहता है। तो वही चीज़ मैं आपको बतला रहा हूँ। उसने बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत तरह का। तो मैं बतला रहा हूँ, देखिए जैसे गंगोत्री है, तो गंगोत्री में जल जो है निकलता है, अपने आप जल निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। वहाँ यदि ये मूर्ख, गुंडा और घमंडी जाके गरजे, बरसे, बहुत ही अमंगल, पाप थूके, कुछ भी करे, गंदा करे, तो उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा? गंगोत्री को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना जो करेगा सब धो धा के साफ करके बहते जाएगा, बहते जाएगा। वही गति हमारा हुआ। आज 6 साल तक हम बहिए रहे, और 6 साल तक आके हमको घर से लेके वीडियो देते वक्त तक लोग डिस्टर्ब करते हैं। कभी मेरे शब्द में घुस जाता है, कभी वाक्य में घुस के बोल देता है, मतलब तरह तरह का डिस्टर्ब किया। तो वो नहीं हुआ। तो गंगोत्री में मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रसंग में कि गंगोत्री में इससे लेके गंगा सागर तक गंगा बही है। तो गंगा में जितना भी जल में दूसरे नदी का, दूसरे नाले, नदी सबका जल बढ़ के मिलता है। तो कुछ कवि लोग जो हमारे यहाँ के हैं, वो क्या कहते हैं, राम तेरी गंगा मिली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। वो नालायक कवि, मूर्ख घमंडी कवि, उसको अकल नहीं है। गंगा कभी मेरी हुई है, न होगी, न होने कोई भी चेष्टा है जो गंगा कभी मेरी हो। गंगा कभी मेरी नहीं होती। तो गंगा में जितना भी पाप घुसता है, नदी के थ्रू
या कोई पापी लोग स्नान करने गए, सब पाप धो के आ गए, तो गंगा पवित्र का पवित्र रह जाती है, उसका जल कभी अपवित्र नहीं होता, वो मैला नहीं होता। तो क्या होता है, वो उतना पाप वो परोपकार में जाता है। क्या परोपकार? पाप सब उसके जल के नीचे बैठ जाता है तब, और वो जल उसको बहाते बहाते पूरा गंगा सागर से समुद्र तक पहुंचा देता। वो पाप क्या होता है? गंगा में जो छोटी बड़ी मंझली मछली है, वो पाप खा के पल रही है, उसका पाप उसका भोजन है। उस गंगा के भीतर में कहाँ से पाप आएगा? और यदि पाप नहीं आएगा तो गंगा में उतना जल मछली जल जानवर जितना है कहाँ से खाएगा? तो मगरमच्छ जल का राजा है, उसको उसका परिवार भी है, वो लोग कैसे पालेगा पोसेगा? का बिना पाप का तो कोई जी नहीं सकता है। तो ऊपर से पाप बरसेगा नहीं, यही पाप जाता है गंगा के से, गंगा से भी जाता है। बहुत से नदी समुद्र में मिलता है, और समुद्र में 3 भाग, 1 भाग पृथ्वी का थल है, जमीनी भाग, और 3 भाग जल भाग है। तो बताइए कितना मगरमच्छ होगा, कितना जानवर होगा पृथ्वी में? 12 अरब जनसंख्या है, जब 2 पैर 2 हाथ वाले का, तो वहाँ कितना हजार करोड़ अरब क्या कहें उसको, संख्या अनगिनत लोग जानवर होगा। वो उसको पाप पर निर्भर है। धर्म खा के वो नहीं जीता है, पापे खाना है। कहाँ से आएगा पाप? उतना पाप की खिलाए? कहाँ से पाप करके कोई देगा तब न? तो धन्य है 2 पैर 2 हाथ वाला मनुष्य, जो पाप करके इतना पाप ले जाके धो मांझ के दे देता है। कुछ पाप अपने भी भोगता है, जानवर बन के, जंगली जानवर बन के, जल के जानवर पशु पक्षी बन के अपने भी भोगता है पाप। और कुछ पाप जो है वो गंगा में छोड़ता है, नदी में छोड़ता है, वातावरण को देता है, वातावरण पाप को उड़ा के ले जाता है। तो इस तरह से पाप का जो भगवान ने लोगों को प्रश्न, हमको बच्चे में एक आदमी बोला था कि भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन ये पाप कहाँ से आया? पाप भी इनसे भगवान ने बनाया है। पाप नहीं बनाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? जंगल के जानवर पशु पक्षी वो भी तो पाप पर निर्भर है। हम लोग किसान लोग पशु पालते हैं, तो वो पशु भी तो पाप पर निर्भर, पक्षी पालते हैं, कीड़ा मकोड़ा सपेरा सांप पालता है, तो वो भी तो पाप पर निर्भर है। उसको पाप कौन खिलाए? पाप कहाँ से ला के देगा? कैसे पाप पाएगा? तो पाप भी जरूरी है। यूट्यूब वाले के दर्शकगण, आप लोग ये मत घबराइए कि हम लोगों को मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या अपमान कर रहा हूँ, नहीं। आप भी जरूरतमंद हैं भगवान के, और धर्म का जो उपदेश मैं दे रहा हूँ, मेरा भी जरूरत है भगवान को। मैं भी जरूरतमंद हूँ भगवान का धर्म के नाम पर, आप भी जरूरतमंद हैं भगवान का पाप के नाम पर। तो फिर डरना क्या? आप भी भगवान के लिए पाप करते हैं, हम भगवान के लिए धर्म करते हैं, दोनों का ही 2 तरह काम है। तो इसीलिए इसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी की जरूरत नहीं। भगवान का ही सृष्टि, पाप और धर्म, झूठ और सच, झूठ और सच। सच है धर्म, झूठ है पाप, दोनों एक साथ है, कहाँ जाएगा? साथ साथ रहेगा। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ। फिर भी मनुष्य लोग में लोग किसी कोई पाप को प्रेफर करता है और कोई को धर्म प्रेफर करता है। तो यही चीज़ मैं अब आज का प्रसंग है आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन में आपको यही बस समझा रहा हूँ कि आप पर निर्भर है कि आपका आत्मचिंतन धर्म के आधार पर हो या आत्मचिंतन अपने
चिंतन पाप के आधार पर। यदि पाप के आधार पर हो चिंतन तो आप पापी हैं और पाप भोग रहे हैं, पाप भोगा रहे हैं। आप पाप का जो काम है वो कर रहे हैं, करा रहे हैं। और धर्मी का अगर है, धर्म है, तो धर्म का जो काम है पुरुषार्थ करना, भला करना, भला कर रहे हैं। पाप का काम है बुरा करना, बुरा कर रहे हैं। पाप का जो स्वभाव है वही ना होगा, धर्म का जो स्वभाव है वही ना होगा। इसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो यही चीज़ कह रहा हूँ मैं कि आत्मचिंतन अपने पर, आत्मचिंतन मैंने समझे कि अपने बारे में चिंता करना, मैं कौन हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। या तो मैं पाप हूँ या तो धर्म हूँ, दोनों नहीं हो सकते। दोनों होना मूर्खता है? दोनों कैसे होंगे? या तो हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और नहीं तो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। होगा। तो इस तरह से मैं आपको इतने संक्षेप में बता दिया। अगला वीडियो फिर मैं आपको दूंगा। और देखिए, वीडियो बनाने के लिए हमारे पास अनगिनत डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपके पास सुनने के लिए टाइम उतना नहीं होगा। तो उतना टाइम नहीं होगा और छोटा छोटा वीडियो में बनाता भी नहीं हूँ। तो यहाँ तो 15 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो वायरल होता है और हमारा 11-12 मिनट का वीडियो जैसे तैसे रखा रह जाता है। तो वही चीज़ है। फिर भी मैं आपको उपदेश देने का मतलब है आपका भला करना। तो आज मैं पाप की दुनिया से निश्चिंत कर दिया कि पाप अगर करते हैं तो कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम भगवान का काम नहीं करते, भगवान का भी काम करते। ठीक है, धन्यवाद।